प्यारे भैया, गुड मॉर्निंग। टुडे वेलकम इन योर फिजिक्स क्लास। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले हम अपनी फिजिक्स में चैप्टर नंबर जो पढ़ रहे थे वो संधारित्र और परावैद्युत पढ़ रहे थे, वो आपका कंप्लीट हो चुका था। अब प्यारे भैया, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो शैक्षिक पंचांग है उसके अनुसार आपका प्रथम खंड का अप्रैल और मई का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो पढ़ेंगे द्वितीय खंड, यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित जो बोर्ड है उसके द्वारा जो शैक्षिक पंचांग है उसमें हम आज द्वितीय खंड पढ़ेंगे। और उसमें जो पहला यूनिट है वैसे आपके यूनिट नंबर 6 है, और लेकिन सेकंड खंड के हिसाब से यूनिट फर्स्ट है प्रकाश की, यानी किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। तो आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। चलते हैं अपने क्लास की ओर। प्रकाश की इस यूनिट में जो आपका चैप्टर नंबर 9 है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाश की क्या होती है? देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश ऊर्जा एवं प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करते हैं उसे हम प्रकाश की कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश की। जिसके बारे में, यानी प्रकाश के बारे में जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको हम प्रकाश की कहते हैं, यानी ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु स्वयं वस्तुएं दिखाई नहीं देती। यानी जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती हैं परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश हमारी आंखों को क्या कर देता है? संवेदित कर देता है, संवेदना देता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी चल सकता है और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी जो चाल होती है निर्वात में वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश के अंतर्गत परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि गुण पाए जाते हैं। ओके, यानी प्रकाश जो हमें वस्तुएं, अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाएं और लाइट जलाएं तो एक समय जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? प्रकाश। लेकिन वो एक जो लाइट आपको दिखती है, यानी प्रकाश दिखाई देता है, वो आपको नहीं दिखाई देता, उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्लियर? ओके। अब प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन इस चित्र से समझेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण है जो आप अपने सुबह अपने घरों में देखा होगा, हम दर्पण जो होता है जिसको आप शीशा बोलते हैं, उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो उसमें उसके कारण क्या होता है, जब हम चेहरा देखते हैं तो उसमें जो हमारा चेहरा दिखाई देता है वो प्रकाश के परावर्तन, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। और भी हैं, जैसे अगर हम किसी लाइट से, अगर किसी बल्ब का रोशनी को किसी दर्पण में देखें तो उसका प्रतिबिंब हमें दूसरी जगह प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। पहले माध्यम में आने वाली किरण को आपतित किरण, दूसरे माध्यम में वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अविलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अविलंब। और अविलंब, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यही परिभाषाएं मैंने इसमें लिखाई हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर अविलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके बच्चों, अब आता है प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम प्रकाश का उसको क्या कहते हैं, पहले बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब। मान लो एक बिंदु यहाँ, वस्तु यहाँ स्थित है, दूसरी वस्तु का यानी इससे जब टकरा के किरण दूसरी किरण जहाँ मिलती है, यानी ऐसे मिलती हैं ये किरण, तो इन दोनों किरणों का जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। यानी जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रकाश प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। जब किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण, प्यारे बच्चों, हम सब ने मिरर देखा है। दर्पण कांच के कटे भाग होते हैं जिनके एक ओर कलई तथा लेड ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी घर होते हैं उनमें दर्पण सामान्यतः सब क्या मिलता है, एक तरफ हमने देखा होगा रेड ऑक्साइड यानी लाल लाल पेंट होता है या कलई होती है और किसी कलर का पेंट होता है, और दूसरा तल जो होता है वो चिकना होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण ये चित्र में आपको दिखाया गया है। वे दर्पण जिनके एक कांच के एक समतल प्लेट के कटे भाग होते हैं जिनके एक और कलई तथा दूसरा भाग परावर्तक तल होता है। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। वे दर्पण कांच के गोले के कटे भाग होते हैं जिनके एक और कलई तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, वे दर्पण जिनके ऊपरी भाग पर कलई तथा दबा हुआ परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण वे दर्पण जिनके दबे हुए भाग पर कलई तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।